हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। अगर बात करें तो कहा जाता है कि इंसाफ की देवी जो है इंसाफ बहुत जल्दी देती है और कई बार जो है ये कहा भी गया है कि लोगों को इंसाफ जब मिलता है तो एक अलग खुशी होती है। पर क्या ये एक सवाल मेरा भी है और उन सभी लोगों का जो इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं और इंसाफ उनके हक में नहीं मिलता है। क्योंकि अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की या हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पर आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले कई सालों से अगर बात की जाए 1991 से जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और अब एक ऐसी गुहार इन्होंने लगा दी है उसको सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये डीसी जम्मू से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें फांसी दे दी जाए। पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए और बताइए कि आजाद है जी क्यों डीसी जम्मू से आपको गुहार लगानी पड़ी कि आपको फांसी दे। देखो मुझे 32 साल हो गया चलते हुए, 4 फैसले मेरे हक में किए इन्होंने, 5वां फैसला वो भी मेरे हक में करना था और एडीएम ने वो मेरे हक में फैसला नहीं किया, वो डिसमिस कर दिया दूसरी पार्टी से मिलकर, उनके वकीलों से मिलकर। 32 साल से मैं लड़ रहा हूँ कि मैंने पहले इनको कहा मेरी ज़मीन का पार्टनरशिप किया जाए, ये 47 से मुश्तरका हाथा चली आ रही है ज़मीन। ये केस है मेरे सगे चाचा जी हैं, ब्लड रिलेशन है, उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलके मेरा रिकॉर्ड जो है वो साफ करवा दिया। मेरे को नहीं बताया जब मैंने रिकॉर्ड उनसे कि हमने मांगा, रिकॉर्ड भी वो मेरे हक में था, कुछ उनके हक में दिया हुआ था उन्होंने। मैंने उनको कहा भाई ये ऐसे बात नहीं है, ये हमारा ज़मीन का केस है, ब्लड रिलेशन है, ये कास्ट मेरे दादाजी करते थे, मेरे फादर जी करते थे, मेरे दूसरे चाचा जी करते थे, ये फौज में था और वो पैसे वाला था, मैं पैसे वाला नहीं। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलके ये सारा रिकॉर्ड बात किया। 32 साल की बात आप करें, 32 साल हो चुके हैं 32 साल हो जी, 32 साल हो चुके हैं, जवानी से बुढ़ापे तक पहुंच गए हैं। तो क्या लगता है कि इतनी देर इंसाफ के लिए, इतना वक्त, कहाँ हम बात करते हैं कि इंसाफ चंद घंटों में मिलेगा और आज 32 साल हो फिर तो हम चलते रहे ना ऐसे ही, चलो आज नहीं होगा, अगले साल हो जाएगा, 2 साल के बाद होगा, 4 साल, जैसे जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमें बताता रहा हम उनके इशारों पर भी चलते रहे। अभी हम लास्ट में 4 साल से तो मैं इतना हद बेतंग आ चुका हूँ कि जिसके पास जाते हैं हाँ जी कर देंगे। अभी डीसी नया आया है और डिवकाम नया आया है, 4 दफ़ा इनको मिल चुका हूँ मैं जी। आश्वासन इन्होंने दिए हो जाएगा, कल आओ परसों आओ, पर हुआ नहीं। इससे पहले डीसी सुषमा चौहान थी, उसने भी फ्रॉड किया, वो लेडीज थी, हम उसके सामने बोल नहीं सकते। उसके पहले रमेश जी था डीसी, उसने रात को 8 बजे तक मेरे को बैठा रखना झूठे फ्रॉड आर्डर बनाने के लिए। मैंने स्टे कर दी जमीन, मैं जे कर दिया। अभी मैंने आशुल गर्ग को 20/5 को मैंने फ़ोन पर बोला भाई अगर आपसे इतनी जल्दी फैसला नहीं होता है, ज़मीन को सील कर दो, स्टे कर दो, उसका एक लेटर की कॉपी मेरे को दे दो, जब फैसला करोगे ठीक है। जस कर दिया, हुआ कुछ नहीं। दफ्तर में जाओ तो मिलने नहीं देते जी। अभी मैं तंग हो चुका हूँ, अभी इसको लिख दिया है, मेरे पास इतना इंतजार करने के लिए टाइम नहीं। मैं 10/7 को फांसी मांग रहा हूँ तेरे से। आप मुझे बताएंगे परिवार में कौन कौन है, घर पे आपके कौन कौन है, आपके बच्चे भी 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, वो शादीशुदा मैरिड है जी। तो उस मेरे इस लड़ाई घर में वाली क्या है। वो आपके साथ हैं है? कि इस जो लड़ाई अभी मैंने जो फांसी वाले लड़ाई के लिए मैंने कुछ नहीं किसी को अभी नहीं बताया है, मैंने घरवाली को भी नहीं अभी बताया है। बच्चों को तो दूर रहा, बच्चे तो मेरे से सेपरेट हैं, दोनों बच्चे, मैंने उनको नहीं बोला। बोलूँगा 2-4 दिन के बाद जब ये खबर फैल जाएगी।
आपको क्या लगता है कि इस तरीके से गुहार लगाने से, फांसी की जो मांग है वो करने से ये फैसला फैसला दे दे मेरे को, मैं नहीं कहता फांसी दो, मैं तो मांग रहा हूँ जहाँ तक मुझे सही फैसला चाहिए, गलत नहीं चाहिए, सही फैसला चाहिए। जहाँ फांसी दो, जहाँ फैसला दे, लिख के मैंने दे दिया इनको, मैंने तारीख भी इनको दे दी है। सिर्फ अभी डीसी को मैं टाइम के लिए लिखना है, कौन से टाइम पर दोगे भाई फांसी मेरे को। मैं प्लेन में तो जाऊँगा, मैं अभी आज नहीं कल सड़कों पर घूमूंगा मैं वोट डाल के। मरना तो है ही है मुझे, एक्सीडेंट से मर जाऊंगा तो तब क्या होगा, किसी को एक्सीडेंट हो गया। ये इसलिए है, अगर आप इंसाफ नहीं दोगे दुनिया को पता लगेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज ए भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट इन द इंडिया। हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बाकी भी डिपार्टमेंट है पर सबसे ज़्यादा ये है। पैसे भी खाता है, काम नहीं करता है, पैसे लेकर पीछे घुमाता है, उनको हरासमेंट करता है, सब कुछ करता है। मुझे ये भी पता है ये फैसला मेरे हक में नहीं भी देगा, हमेशा जीत होती है पाप की, इंसाफ की जीत नहीं हुई आज तक, मुझे ये भी पता है। मतलब कि आपका विश्वास जो है देश के कानून से और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से उठ चुका है। या मैंने कहा आपका विश्वास जो है देश के कानून से और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या उठ चुका है? आपको लगता नहीं है कि ये इतने सक्षम है कि आपको इंसाफ दिला सके? अगर इंसाफ देने वाले हो, मैं 4 दफ़ा मिल चुका हूँ, है बड़ा काम नहीं है ना। इंसाफ सही चीज़ है, सही आप रिकॉर्ड पढ़ो। ये देखो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो पोजीशन है, अभी 12/19 को इन्होंने एक साथ रेवेन्यू अफसरों की इंक्वायरी बिठाई मेरे पर। मैं इनसे CBI की इंक्वायरी मांग रहा था, ज़बरदस्ती इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बिठाई। 7 रेवेन्यू अफसर, एक पुलिस इंस्पेक्टर खौड़ का, ये बैठे 1 घंटा अंदर बैठे, आपस में इन्होंने बातचीत की, फिर हमें बुलाया आधे घंटे, 1 घंटे के बाद आधा घंटा हमें बताया, वहाँ बिठाया, हमारे से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा। ये जब मैंने अपने पूरी उनको तफसील बताई तो खौड़ के SDM अरुण कुमार ठाकर, उसने कहा भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अगर तेरे पास टाइम नहीं तो इंक्वायरी क्यों बिठाई तूने। हमें कहा गया तुम रिकॉर्ड भेज दो, हाँ कानून में रिकॉर्ड दे दो अपना अपना। मैंने 184 पेज का रिकॉर्ड इनको दे दिया। आखिर में क्या कहेंगे, क्योंकि ये हम कोशिश तो करते हैं कि आपकी आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, और ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर को इस समय चला रहे हैं LG साहब, उन तक भी आपकी आवाज़ पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे इसी सब LG जी को, क्या कहना चाहेंगे? LG को भी पत्र लिख रहा हूँ मैं। कल मैं जितेंद्र सिंह को 110 पेज की फाइल दे के आया हूँ, अभी उसके पास मुझे जाना है। अभी कल परसों तक, मैं सोमवार तक LG को भी ज़्यादा नहीं दे 70 पेज की फाइल उनको भी, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर को भी दे रहा हूँ। मैं भी आखिर इस पार्टी का एक वर्कर हूँ, ग्राउंड वर्कर, 30-32 साल से ये मेरी हाल तो हो रही है। मैं उसको लिखा, फोटो साथ लगाए, सब लगा के दे रहा हूँ। ये समझने की बात है, ये मेरे नाम है, मेरे दादा के नाम है, मेरे इतने शेर हैं, और शेरों को ये क्लियर नहीं करते कितने कनाल का एक शेर होता है, कितने मरले का एक शेर। 14 शेर पहले पोर्शन में बताए मेरे, कितनी ज़मीन बनी ये कोई नहीं। जिसको भी बोलते हैं गोल मोल बताते हैं, किसी को पता न चले नहीं रेवेन्यू का ये क्या करता है क्या नहीं करता है। आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, देखो इसके फोटो ले लो आप। मैं यही लास्ट यही टाइम है मेरा कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं तो फांसी दे दो मेरे। मुझे इंसाफ नहीं तो फांसी दे दीजिए। जी हाँ, अगर बात की जाए तो अब यही आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि इन्होंने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ DC जम्मू या डिवकॉम तक ही ये सीमित नहीं रहने वाले हैं। ये अब LG साहब का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसके साथ जो PMO में बैठे MOS हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके पास भी जाएंगे। भाई
एक सवाल ये उठ रहा है कि भाई इंसाफ को इतने साल क्यों लग गए। 32 साल लग चुके हैं और अब इन्होंने डीसी साहब से जो गुहार के लगाई है, मैंने पहले भी कहा कि उससे आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि कोई खुद के लिए फांसी मांग रहा है, कोई खुद की जान खुद गंवाने की बात कर रहा है, तो भाई इससे ये सवाल उठ रहा है कि इससे इंसानियत भी कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाएगी अगर ये कदम उठाया गया। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या इन्हें कोई इंसाफ की जो छोटी सी इनको लग रहा है कि इंसाफ मिल जाएगा, वो किरण एक बार उगेगी या नहीं। तब तक के लिए आप जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।